औरों के लिए लड़े तो हम लोग सूर में, अगर हम लोग खुद के लिए लड़े तो हम लोग आतंकवादी। तक मोदी अपना काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक चलेगा। जब जरूरत पड़ती है तो कह देते हैं जय जवान जय किसान, जवानों को मारने के लिए वहाँ छोड़ देते हैं बॉर्डर पे, और किसानों को ये यहाँ पे पेट में लात मार रहे हैं। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, स्वागत है आपका हिंद वॉइस पर। 26 नवंबर से लगातार देश भर में प्रदर्शन चल रहा है और आज जो है लगभग 29 नवंबर है। 29 नवंबर के दिन भी पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रदर्शन से जो केंद्रीय सरकार है वो कब जागेगी और कब जो है किसानों के जितने भी जो है उनके प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। सरकार ये कह रही है कि किसी तरह का जो है बिल में किसानों को नुकसान नहीं है, मगर जिस तरह से बिल में जो बातें कही गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, MSP को लेकर और उसके बाद जो है मंडी के बाहर अनाज खरीदने को लेकर, तो प्रदर्शन चल रहा है। और इस प्रदर्शन में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसानों का प्रदर्शन है, मगर जितने भी यूथ है कोलकाता के इस प्रदर्शन में शामिल है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या उनका परेशानी है और किस तरह से वो सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम सुमन प्रीत सिंह है। सुमन जी, पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन है, आप लोगों को क्या मतलब महसूस हुआ कि आप लोग भी इस प्रदर्शन में कूद पड़े? देखिए, हम सब किसानी से बिलोंग करते हैं, पीछे हम सब किसान ही, हमारे चाचा ताया सब हम लोग की खुद की ज़मीनें हैं पंजाब में। और पिछले 50 दिन से ये जो काला कानून पास किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, और लगातार 50 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है पंजाब में, पर बीजेपी सरकार को कुछ महसूस नहीं हुआ। तो अब जब सरकारें को हिलाने के लिए हमारे सिख भाई सारे किसान दिल्ली की तरफ कूच किए हैं, तो खट्टर सरकार हरियाणा में उन पर वाटर कैनन से प्रोटेस्ट हुआ है, उन पर लाठी चार्ज हुई है। सो इतनी तशद्दद क्यों? किसान हम सबका पेट भरता है, अगर किसानों को तकलीफ़ होगी तो कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ़ होगी। तो क्यों बीजेपी सरकार क्यों नहीं समझ रही है? सिर्फ एक ही छोटी सी डिमांड है कि MSP हमें रिटर्न में चाहिए, जो एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, वो किसान का हक है। अगर वही नहीं उसको मिलेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें घुस जाएंगे तो MSP ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं, एक चीज़ ये है कि सरकार ये कह रही है कि किसी तरह से किसानों का MSP कम नहीं होगा, मगर फिर भी प्रदर्शन चल रहे हैं। किसान सरकार रिटर्न में दे दे, हम लोग तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, वो MSP जो बोल के दे रहे हैं सिर्फ रिटर्न में दे दे कि MSP बरकरार रहेगी। बिल में तो कहीं भी MSP बरकरार है ही नहीं, बिल में तो कहीं ये लिखा ही नहीं गया है कि MSP आपकी रहेगी। सिर्फ मुंह से बोलने से तो नहीं चलेगा, कल रिटर्न में चाहिए। 2 साल बाद, अभी आज पैसा देंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा पैसे देंगे। जैसे आप देख सकते हैं जियो, पहले सबको उसका लत लगाई, अभी आस्ते आस्ते महंगा करते जा रहे हैं। अच्छा, वैसे ही ऐसे होगा। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था तो मस्जिद के बाहर से खाना बांटा गया, यहाँ भी जो है प्रदर्शन हो रहा था, जो दूसरे धर्म के भाई हैं उन लोगों ने भी खाने पीने का इंतजाम किया। तो इस प्रदर्शन में जो हमारी भाईचारा है वो बढ़ता है, मगर फिर दब जाता है कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है। ये जो कुछ शरारती अंश हैं, जो पीछे जो एजेंसियां लगी हुई हैं कि इनका भाईचारा ना बढ़े। हिंदू सिख और अपने सिख मुस्लिम भाईचारा बहुत पुराना है। हम लोग मलेरकोटला में भी हमारे एक मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, वहाँ पे हमारे एक साथ गुरु पर्व मनाते हैं। यहाँ भी हम लोग कलकत्ते में सब एक साथ रहते हैं। बस ये कुछ एजेंसियों की चाल है। आज भी हम लोग शुक्रगुजार हैं सब मुसलमान भाईचारों का, जो हमारे पास आए, हमारा साथ दिया और रास्ते में पानी की सेवा की, बिस्कुट की सेवा की। सो हम लोग ये सबके शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से आभारी हैं। दिल्ली के जो भी बड़े मीडिया हाउसेस है वो जो किसान मूवमेंट कर रहे हैं उसको आतंकी एजेंट, उनको खालिस्तानी बता रहे हैं। देखिए, ये कोई ना कोई रंग दे के तो ये चीज़ को दबाना है। जब हम लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं तो हम लोग शहीद, औरों के लिए लड़े तो हम लोग सूर में, अगर हम लोग खुद के लिए लड़े तो हम लोग आतंकवादी। ये तो रहा है। मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो पाकिस्तानी। अगर जो बीजेपी में जाके आज एक आदमी कोई और पार्टी में है तो वो अलग, वो ख़राब है। जब वो कल बीजेपी में चले जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ तुम क्लीन हो। अगर आज हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम लोग को आतंकवादी, खालिस्तान का नाम दे दिया जा रहा है। खालिस्तान में तो इसको कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग सिर्फ अपना वो मांग रहे हैं। आज 50 दिन से इनको खालिस्तान याद नहीं आया, अब जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं तो इनको खालिस्तान याद आ गया। ये सब सिर्फ मूवमेंट को डाउन करने की कोशिश है कि ये किसी ना किसी तरीके से दबाया जाए, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, अच्छा ये प्रदर्शन जो हो रहा है बाबूजी, कितने दिनों तक करेंगे ये प्रदर्शन, क्या लगता है? जब तक मोदी अपना काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक चलेगा। अच्छा, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग भी यहाँ से दिल्ली को कूच करेंगे। और ये मोदी तो जो समझा रहा है कि ये कानून बहुत अच्छा है, ये अच्छा क्या है? 2014 में बिहार में पास करके वो देखा है तो बिहार का आदमी भूखा मर रहा है, वापस चला जा रहा है, जाके पंजाब में दिहाड़ी कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? अगर वहाँ ये कानून कामयाब हो गया, वहाँ का किसान बड़ा पैसे वाला क्यों नहीं हो गया? वहाँ क्यों दिहाड़ी करने जा रहा है? ये तो कानून हम लोग को वापस लेना ही होगा, ये कानून नहीं चलेगा। किसानों के साथ जो है जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा पुलिस जो है लाठियां बरसारी, वाटर कैनन के साथ उनके ऊपर हमला किया, तो कहीं नहीं लगता है कि उनके जो है हक को जो है ख़त्म कर दिया जा रहा है?
ख़त्म कर दिया जा रहा। कोशिश तो पूरा मोदी का कोशिश है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। मोदी एनआरआई से हिंदू राज और राज लाना चाहती है। वो सिख मुस्लिम कौम को दबाने की कोशिश कर रही है। हमारे एकता को ख़त्म करना मांग रही है। किसान को ख़त्म करना मांग रही है। पूरे किसान की जितनी ज़मीन पंजाब की है, उपजाऊ ज़मीन है, उसको उठा के पूरे रिलायंस को हैंडल कर देना मांग रही है। रिलायंस को तो हर चीज़ दे रही है। 8 को एयरपोर्ट बेच दिया उसने, क्या क्या नहीं दिया। रिलायंस को 40,000 करोड़ की ज़मीन उसने 440 करोड़ में बेच दी। रिलायंस को तो वो पूरा देश बेचने पर तुला हुआ है। वो ऐसी सरकार को हम लोग को हटा देना चाहिए। सबको मिलकर एकता करके इस सरकार को हटाओ, इस सरकार को गिराओ। उसको बोला जाए काला कानून वापस लो। अच्छा, ये मतलब कि ये सरकार किसानों की सरकार है या सरकार मोदी अदानी की सरकार है? जब ज़रूरत पड़ती है तो कह देते हैं जय जवान जय किसान। जवानों को मारने के लिए वहाँ छोड़ देते हैं बॉर्डर पे, और किसानों को ये यहाँ पे पेट में लात मार रहे हैं। ये किसी की सरकार नहीं है, ना जवानों की है, ना किसानों की है, ना गरीब की है। ये किसान है कुछ उद्योगपतियों की, अडानी की, अंबानी को। हमारे पंजाब में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हमारी खेती में घुसा के जो हमारे पेट पर लात मारने का काम इस नरेंद्र मोदी ने किया है, हम उसके अगेंस्ट आंदोलन तेज करेंगे। और आपके ये मैसेज माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं अपने पंजाब और सिख भाइयों को जो आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं, सारा हिंदुस्तान आपके साथ है। और ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक भी आपके साथ, आपका साथ देने के लिए आएंगे। एक चीज़ ये है कि एक डर ये भी है कि CA/NRC हुआ, पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ, मगर किसी तरह का बिल वापस नहीं लिएगा। तो लगता है कि लाखों की संख्या में आप बिल वापस कराने में जो है सक्षम होंगे? देखिए, हमारा आंदोलन करने का हक है। हम पीसफुली आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांगें रखते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं भगवान इनको बुद्धि दे, वाहिगुरु जी इनको बुद्धि दे कि ये बिल ये जल्दी से जल्दी वापस लें और किसानों के साथ इंसाफ करें, वरना ये आंदोलन हमारा पीसफुली चलता रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो और तरह के भी बहुत कानून हैं, हम उस तरह का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये सरकार समझ क्यों नहीं रही है कि जिस समय सिख समुदाय के लोगों को दिल्ली आने से रोक रही है? ये लोग सीरिया चले गए, ये जॉर्डन चले गए, तो दिल्ली क्या चीज़ है, ये समझ क्यों नहीं रही? देखिए, जब चाइना बॉर्डर पे लड़ाई करता तब इनको सिखों की याद आती है। आज हमें राजधानी पहुंचने के लिए रोका जा रहा हमारे सिख भाइयों को। आप हमको फोर्स यूज़ कर रहे हो, आप हमको ऐसे कहीं रोक नहीं पाओगे। जब ज़रूरत पड़ी तुम्हारे सामने से, तुम्हारे बॉर्डर सारे तोड़ के, तुम्हारे सारे नाके तोड़ के हम दिल्ली पहुंचेंगे, तुम हमें रोक नहीं सकते हो। ये सिख सक्षम है ये करने के लिए। इसका हमने बहुत बार आगे पहले भी सबूत दिया है, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी सबूत देंगे। ये इस पूरे प्रदर्शन में हिंदू मुसलमान और सिख सब बहुत अच्छे से भाईचारा बना कर आ रहे हैं। बिल्कुल। हम जब आ रहे थे मार्च करके तो रास्ते में देखा हमारे मुस्लिम भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने पानी की सेवा लगाई हुई है, हमें पानी पिलाया। कोई लंबा डिस्टेंस हो जा रहा था, हमारे साथ कुछ लेडीज़ भी थी, बेचारी थक गई थी, उनको पानी पिलाया, एकता का सबूत दिया। यही तो हमारा कल्चर है, यही बंगाल का कल्चर है, यही कलकत्ते का कल्चर है, यही कल्चर सारे हिंदुस्तान का है। पर इसको एक डिक्टेटर आके इसको बदलने की कोशिश कर रहा है। पर ये टाइम बीइंग है, बहुत जल्दी जनता इनको समझ जाएगी और इनकी सल्तनत पलट देगी। जी, धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कब जो है मतलब कि बिल वापस लिया जाएगा और कब जो है किसान प्रदर्शन से हटेंगे। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि किसान जो है अपने प्रदर्शन से हटने के लिए तैयार नहीं, और किसान का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, जैसा उनके जोश और जज्बे से लग रहा है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।